हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल पर वाईफाई स्टडी विद नंदिनी में। मैं हूं नंदिनी सिंह और डेली करंट अफेयर की क्लास हमारे चैनल पर आती है। लास्ट में हम रिवीजन भी करते हैं, यानी जो हमने कल पढ़ा उसका रिवीजन करेंगे और डेज से हम स्टार्ट करते हैं। उसके बाद जो भी न्यूज़ होती है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो हम 29 नवंबर के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और सबसे पहले जो डेज के बारे में बात करेंगे वो क्या है। तो 29 नवंबर को मनाया जाता है फिलिस्तीनी लोगों के साथ अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस। ओके, 29 नवंबर को मनाया जाता है और ये इस बार हम 181वीं इसकी वर्षगांठ मनाएंगे। साथ में जब इजराइल और फिलीपींस अलग हुए थे उसके बाद से ही जो हमारा महासभा है, संयुक्त राष्ट्र महासभा, उसके द्वारा 1977 में ये डिसाइड किया गया कि हम ये फिलिस्तीनी लोगों के लिए उनके प्रति एक सम्मानजनक, एक शांतिपूर्ण रवैया अपनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस मनाएंगे। वर्तमान में जैसा कि हम सबको पता है कि इजराइल और हमास के बीच में संघर्ष चल रहा है। 7 अक्टूबर को यह संघर्ष स्टार्ट हुआ जब हमास के द्वारा इजराइल पर हमला किया गया। हजारों रॉकेट दागे गए जो जो इजराइल के क्षेत्र हैं वहां पर, और इसके परिणाम स्वरूप और इसके साथ साथ जो जमीनी स्तर पर भी हमास के जो आतंकवादी हैं वो इजरायली सीमा में पहुंच गए। तो इसके परिणाम स्वरूप इजराइल ने भी हवाई हमला किया और दोनों के बीच युद्ध छिड़ गया है। तो इस समय इजराइल और फिलिस्तीन का जो युद्ध चल रहा है, जो गाजा पट्टी के लिए स्पेशली जो हमास के द्वारा किया गया, इसके परिणाम हम देख रहे हैं। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये सदियों से चला हुआ जो संघर्ष है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में, इससे जो फिलिस्तीनी लोग हैं वो वो बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए 29 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा ही फिलिस्तीनी लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय जैगुआर दिवस के बारे में, जो हर साल 29 नवंबर को मनाया जाता है। जैगुआर, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इसको हम जंगली बड़ी बिल्ली के रूप में भी जानते हैं। और जैगुआर के बारे में बात करें तो हमारा जो संयुक्त राष्ट्र का सतत विकास लक्ष्य है उसमें पारिस्थितिकी तंत्र, पर्यावरण और हमारे जो जीव जंतु हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी सुरक्षा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा डिसाइड किया गया है इस दिन के बारे में। और जैगुआर के बारे में बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो पैंथेरा ओंगा है। क्या नाम है? पैंथेरा ओंगा इसका वैज्ञानिक नाम है। और प्राकृतिक आवास क्षेत्र में 50% से अधिक जो जैगुआर है वो उनकी कमी देखी गई है। तो इनके संरक्षण की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे सामने है, दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में किसे शामिल किया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ पर है, तो वो कंबोडिया में है। 500 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ ये मंदिर है। 800 साल पुराना ये मंदिर है। और इस मंदिर का नाम क्या है, तो कंबोडिया का अंगकोर वाट मंदिर। ओके, अच्छा, इस मंदिर को 8वें अजूबे के रूप में शामिल किया गया है। अभी तक हम दुनिया में 7 अजूबे जानते थे, लेकिन 8वां अजूबा बन गया है अंगकोर वाट मंदिर, जो हिंदू धर्म से संबंधित मंदिर है। 500 एकड़ में फैला हुआ है और कंबोडिया में है। इस बात को ध्यान में रख लेंगे। 800 साल पहले इस मंदिर, देखो 800 साल पुराना ये मंदिर है। 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय के शासन काल में इसकी स्थापना स्टार्ट करी गई थी, यानी इसको बनाना स्टार्ट कर दिया गया था। ओके, साथ में हमें ये बात भी पता होनी चाहिए कि हिंदू धर्म से संबंधित, भगवान विष्णु से संबंधित ये मंदिर था, लेकिन बाद पर इस पर बौद्ध धर्म से संबंधित जो छाप है वो देखने को मिलती है। और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। क्लियर? देखो, इस मंदिर के चारों तरफ आपको मजबूत 4 दीवारी देखने को मिलेगी और साथ में ही आपको 5 कमल के गुंबद दिखाई देंगे, है ना। तो इस तरीके से हमने समझ लिया कि दुनिया का 8वां अजूबा कौन बन गया है, तो कंबोडिया का अंगकोर वाट मंदिर बन गया है, जो हिंदू धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने 2023 के लिए वर्ल्ड ऑफ द ईयर किसे चुना है। तो देखो, मरियम वेबस्टर डिक्शनरी के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है ऑथेंटिक को। किसे चुना गया है? ऑथेंटिक को। ऑथेंटिक का मतलब क्या होता है? झूठा या नकल नहीं, या अपने स्वयं के व्यक्तित्व के प्रति सच्चा, है ना। इस शब्द की मीनिंग है, तो जान लेंगे। ऑथेंटिक मरियम वेबस्टर डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, वर्ल्ड 6 रेड विमेन स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है। तो ये जो खिताब है जीता गया है विद्या पिल्लई के द्वारा। किसके द्वारा जीता गया है? विद्या पिल्लई के द्वारा जीता गया है। और इन्होंने किसे हराया, तो अनुपमा रामचंद्रन को हराया है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय मूल के किस ऑस्ट्रेलियाई पूर्व सांसद ने सीनेट सीट में जीत हासिल करी है। तो देखो, भारतीय मूल के हैं
ऑस्ट्रेलियाई नागरिक हैं और इन्होंने जो है जो सीनेट है ऑस्ट्रेलिया का उसमें जीत हासिल करी है। इनका नाम है दवे शर्मा। क्या नाम है? दवे शर्मा। ओके, याद रख लेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे एचडीएफसी बैंक ने किसे अपना निदेशक नियुक्त किया है। तो एचडीएफसी बैंक के द्वारा जो डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है हर्ष कुमार भानवाला और ये नाबार्ड के पूर्व चेयरमैन रही हैं। और साथ ही हमें ये बात पता होनी चाहिए कि 25 जनवरी 2024 से इनका जो शासनकाल है वो स्टार्ट हो जाएगा 3 साल के लिए। और साथ में ही एचडीएफसी लिमिटेड के जो पूर्व वित्त अधिकारी रहे हैं वी श्रीनिवास रंगन, इनको 3 साल के लिए कार्यकारी निदेशक भी बनाया गया है एचडीएफसी का। नेक्स्ट बात करेंगे अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 में किसने जीत हासिल करी है। तो देखो अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 जो कार रेसिंग के लिए है उसमें जीत हासिल कर ली है फिर से दोबारा से मैक्स वेरस्टेपेन ने। और इसके साथ ही जो ये कार रेसिंग की सीरीज है सारी साल की वो खत्म होती है। 22 इवेंट हुए थे जिसमें 19 खिताब मैक्स वेरस्टेपेन ने अपने नाम किया है, इस बात को समझ लेंगे। ओके, और सिर्फ 3 खिताब जो है दूसरों के नाम है, उन किसके नाम है वो भी देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर देख रहे हैं आप सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स जो सेर्जियो पेरेस थे उनके द्वारा, अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स सेरेजियो पेरेस के द्वारा जीता गया और सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 कार्लोस स्नैच के द्वारा जीता गया और बाकी जितने भी ग्रैंड प्रिक्स हुए हैं वो सारे मैक्स वेरस्टेपेन के द्वारा जीते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे फिनो पेमेंट्स बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है। तो फिनो पेमेंट्स बैंक के अध्यक्ष हैं रजत कुमार जैन जिनको चुन लिया गया है। ओके, 24 नवंबर 2023 से 1 नवंबर 2025 तक ये अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम चेंज किया गया है और पूछा जा रहा है कि जो नाम चेंज किया गया है वो कौन सा है। तो आयुष्मान भारत और स्वास्थ्य कल्याण केंद्र जो 2018 से स्टार्ट किए गए थे, भारत के जो गरीब लोग हैं उनके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए, उनकी दवाइयों तक, चिकित्सा सुविधाओं तक पहुंच बनाने के लिए, उनको चिकित्सा सुविधा के तहत बीमा कराने के लिए, तो इसका नाम बदलकर रख दिया गया है आयुष्मान आरोग्य मंदिर। क्या नाम रखा गया है? आयुष्मान आरोग्य मंदिर। और इसकी जानकारी केंद्र सरकार, हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके द्वारा दिया गया। और इसके अलावा हमें टैगलाइन पता होनी चाहिए कि क्या टैगलाइन आयुष्मान आरोग्य मंदिर का है। तो वो है आरोग्यम परमम धनम। क्या है? आरोग्यम परमम धनम। इस टैगलाइन के साथ ही इसका नाम चेंज कर दिया गया है। क्लियर? अच्छा, साथ में हमें ये पता होना चाहिए कि इसका जब सेकंड फेज स्टार्ट हुआ तो ये बोला गया कि जो गरीबी रेखा से नीचे लोग रह रहे हैं, जो गरीब हैं, उनको 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कराया जाएगा। क्लियर? और 2008 से ये स्कीम स्टार्ट की गई थी केंद्र सरकार के। स्टॉक मार्केट का नियम बदलकर क्या शुरू करने की योजना है। तो स्टॉक मार्केट का नियम बदलकर सेम डे ट्रेड सेटलमेंट शुरू करने की योजना है, यानी कि जिस दिन का ट्रेड है उसी दिन उसको सेटलमेंट कर देना है। ये किसने नियम बनाया? तो सेबी के द्वारा बनाया गया है, यानी कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट बात करेंगे इटली ने किसे हराकर डेविस कप में जीत हासिल करी है। और इटली ने 47 साल के बाद ये जीत हासिल करी है। ऑस्ट्रेलिया को हराकर इटली ने ये खिताब जीता है। और ऑस्ट्रेलिया जो कि अभी तक 28 बार डेविस कप जीत चुका है। और सबसे ज्यादा डेविस कप किसके द्वारा जीता गया है? तो अमेरिका के द्वारा जीता गया है 32 बार। और इसके साथ साथ हमें पता होना चाहिए कि सन 1900 में डेविस कप स्टार्ट किया गया था। अल्टीमेट खो खो सीजन 2 की मेजबानी किसके द्वारा किया जाएगा। तो देखो अल्टीमेट खो खो सीजन 2 की मेजबानी कर रहा है उड़ीसा। अच्छा, ये कब से स्टार्ट होंगे? तो ये 24 दिसंबर से स्टार्ट होंगे और इसके तहत भारत के 16 से 18 साल की उम्र वाले लगभग 33 युवा जो प्रतिभाएं हैं वो भाग लेंगी। और इसके अलावा 145 खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ऑस्ट्रेलिया का जो उड़ीसा का जो कटक है वहां पर जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम, उसमें ये मैच खेला जाएगा। ओके, धनलक्ष्मी बैंक के बोर्ड के किस निदेशक का निधन हो गया है। तो धनलक्ष्मी बैंक केरला से बिलोंग करता है और इस बोर्ड के निदेशक थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इनका नाम है CK गोपीनाथन। क्या नाम है? CK गोपीनाथन। इस बात को ध्यान में रख लेंगे। अब हम रिवीजन करेंगे जो कुछ हमने कल पढ़ा। तो हमने 27 नवंबर को गुरु नानक जयंती मनाई है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो आती है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे हमने, देखो जो नवंबर माह का चौथा रविवार होता है उस दिन राष्ट्रीय
कैडेट कोर यानी एनसीसी दिवस मनाया जाता है। 27 नवंबर को राष्ट्रीय अंगदान दिवस मनाया जाता है और साथ ही 13 अगस्त को विश्व स्तर पर अंगदान दिवस मनाया जाता है। ये बात समझ लेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 नवंबर को कौन से दिवस के रूप में घोषित किया है? तो 25 नवंबर को उत्तर प्रदेश सरकार मनाएगी नो नॉनवेज डे और इसकी घोषणा योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा करी गई है। साथ में ये भी बोला गया है कि जो महावीर जयंती है, बुद्ध पूर्णिमा है ना, बुद्ध जयंती है, तो उन सब अवसरों पर भी जो वहां पर उत्तर प्रदेश में जो बूचड़ खाने हैं, जो दुकानें हैं मांसाहार की, वो बंद रहेंगी। नेक्स्ट बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो हमने पढ़ा था कि भारत करेगा और भारत का चीनी उत्पादक देशों में दूसरा स्थान है और उपभोक्ता के मामले में भारत पहले नंबर पर है। नेक्स्ट चर्चा करेंगे, भारत और नेपाल के बीच शुरू होने वाली संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो ये संयुक्त सैन्य अभ्यास जो दो इसका नाम क्या है पूछा जा रहा है, तो सूर्य किरण इसका नाम है। क्या नाम है? सूर्य किरण इसका नाम है। भारत ने आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ावा देने के लिए सेमीकंडक्टर समझौता किया है। तो किसके साथ भारत ने ये समझौता करा है सेमीकंडक्टर को लेकर? तो सेमीकंडक्टर को लेकर यूरोपीय यूनियन के साथ में समझौता किया गया है भारत के द्वारा। और 2001 से 2023 तक कितने देशों को 677 बिलियन डॉलर की सहायता दे दिया है अमेरिका ने? तो अमेरिका के द्वारा सहायता दिया गया है 677 बिलियन डॉलर का 213 देशों को। वैज्ञानिकों ने किस रहस्यमयी किरण की खोज की है? तो वैज्ञानिकों ने जिस रहस्यमयी किरण की खोज करी है उसका नाम है कॉस्मिक किरण। क्या नाम है? कॉस्मिक किरण। ओके, नेक्स्ट बात कर लेंगे, मोजाम्बिक गणराज्य में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मोजाम्बिक कहाँ है, तो दक्षिण अफ्रीका में है। क्लियर? अच्छा, दक्षिण अफ्रीका में मोजाम्बिक है, तो वहां पर मोजाम्बिक गणराज्य में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है रॉबर्ट सेट किंग टोंग को। ओके, नेक्स्ट बात कर लेंगे, आईएसएसएफ विश्व कप फाइनल में 25 मीटर रैपिड फायर हुई है, उसमें पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज कौन बन गए हैं? तो पहले भारतीय निशानेबाज बन गए हैं अनीश भानवाला। कौन बन गए हैं? भारतीय निशानेबाज बने हैं अनीश भानवाला, जिन्होंने इसमें इन्होंने मेडल जीता है। किसको गुजरात टाइटंस का नया कप्तान बनाने की घोषणा करी गई है? तो शुभमन गिल को गुजरात टाइटंस का नया कप्तान बनाने की घोषणा करी गई है हार्दिक पांड्या की जगह। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो महारानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व की स्थापना करी जाएगी मध्य प्रदेश में, जो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व होगा। पाकिस्तान के किस खिलाड़ी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? तो स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं, यह है इमाद वसीम और इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो इस सेशन में इतना ही। आई होप कि सारे क्वेश्चन आपने अच्छे से समझ लिए होंगे। फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। खूब खुश रहना है, मेहनत करते रहना है, मेरे साथ बने रहना है, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। जो आप पर भरोसा करे उसके साथ हमेशा बने रहना है। टेक केयर, बाय बाय।